बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 नवंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। बिल्कुल जी। पहली खबर यह है कि कॉटन की कीमत पाकिस्तानी तारीख के बुलंद तरीन मुकाम 16,000 रुपये फी मन पे जा पहुंची है, ऑल टाइम हाई पे। जी आप पूछें अच्छी खबर कैसी है? क्यों? वो शहद वाली पार्टी कहती है ना, ये भी हमारे भाई हैं, जो महंगाई के बेनिफिशियरी हैं, ये भी हमारे भाई हैं। नहीं, बेसिकली इसका एक और मतलब भी है जो आप समझ नहीं रहे जी। और जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। इसका मतलब है क्रॉप इस दफ़ा भी डाउन है। ओ यस, क्रॉप डाउन है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। क्रॉप डाउन है, ज़ाहिर है आपको 1.4 मिलियन बेल्स चाहिए। 1.4 या 14 लाख बेल्स चाहिए सिर्फ अपनी जो इंडस्ट्री आपकी मौजूद है उसको रनिंग में रखने के लिए। ठीक है, फुल कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर वो 8-9 पिछली दफ़ा तो 5-6 लाख बेल पे आ गया था ना काम। जी। अगर वो उस पे आएंगी, अच्छा हुकूमत क्या प्रोपेगेंडा करती है भला यार? 14 मिलियन है या 1.4 मिलियन? 14 मिलियन होगा। 14 मिलियन बेल चाहिए। मेरा ख्याल है 14 मिलियन, हाँ 1.25 करोड़ बेल तो जस्टिफाइड। हाँ 1.5 करोड़ 14 मिलियन बेल चाहिए। और पिछली दफ़ा तो आ गया था 66, चेक कर यार। जी मैं करता हूँ। शक सा पड़ गया 6.5 पे, और फिर वो हमने 160 केजी की बेल की बजाय 130 पे पैक करवाई ना, तो वो बेल की तादाद बढ़ के कुछ 7.5-8 पे पहुंच गई थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। और फिर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो कॉटन इंपोर्ट की है। कॉटन सेक्टर ने, टेक्सटाइल सेक्टर ने दो तरफ से थूक लगाया हुकूमत पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर का। एक तो उन्होंने कॉटन इंपोर्ट कर ली मेरा ख्याल 2 से 3 बिलियन डॉलर की, वो प्रेशर पड़ गया हमारे ऊपर। और दूसरा उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट कर ली। सही इम्पैक्ट तो आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वैल्यू एडिशन में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो 3 साल बाद आएगा। हुकूमत को फौरी तौर पर डॉलरों की ज़रूरत थी ना। तो इस दफ़ा हुकूमत के साथ ये भी 2 हैंड हुए। ठीक है। हाँ क्या बात। ठीक है। अच्छा खैर, बात से बात निकलती जा रही है। कल कुछ खबरें रह गई थी। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी शौकत तरीन साहब ने, और उन्होंने कहा कि हाँ लगता तो मुझे भी है कि महंगाई हो रही। जी हाँ, लग रहा है उन्हें। अच्छा कथा कलामी की माफ़ी, 13 से 14 मिलियन बेल्स एनुअली चाहिए होती है, तो 14 मिलियन वाली बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा ठीक है। IMF जो है वो उसके साथ जो मुआहदा है वो अनाउंस कर दिया जाएगा इसी हफ्ते। आज हम हफ्ते के दूसरे दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं जी। ये शौकत तरीन साहब ने फरमाया तू चल ते मैं आया। ठीक है। रुपया मुसलसल बेहतर होता जा रहा है, 171 तक आ गया, 175 से गिर के। जी मेरा ख्याल है कि अगर आप चेक करें तो 170 को भी शायद क्रॉस कर गया नीचे की तरफ। वो टिक लगी थी ट्रेडिंग के दौरान, 171 पे 30 पैसे पे क्लोजिंग हुई कल। जी मैं आज की बात, ये चीनी इतनी नायाब जिन्स हो रही है कि ये महंगी होती चली जा रही है यार वैसे हैरत की बात है, मैं कल 90 रुपए किलो लेके आया। इधर तो 125 की बातें हो रही हैं। मैं भाई दूसरे शहरों में हो रही है, लाहौर के अंदर हाथ खड़ा करके एक 90 रुपए लेके आया हूँ भाई। तो प्रोपेगेंडा करना है वो उन लोगों के शहरों के लोग करें। मैं तो भाई ब्रांडेड नहीं ली, नॉन ब्रांडेड लिया, लेकिन 90 रुपए किलो खुली चीनी। ठीक है, नॉन ब्रांडेड ली है, बंद वो पैकेट में थी, ऊपर किसी का ब्रांड नहीं था। ब्रांडेड 120 की मिल रही थी, तो गरीब आदमी नहीं ली, 30 रुपए पर केजी सेविंग की। ठीक है। मूंगफली कोई नहीं आई ना नहीं है ठीक है। इसी बहाने पिछली दफा 10 बंदे मेरे को अपना नंबर लै के तो सारे जनाब एड्रेस लै गए सर। इस दफा मैं एड्रेस देने के मामले में बड़ा कंजूस हूँ। सीधी बात क्यों नहीं करते कि फोन करके सारे मसले मसाइल डिस्कस कर फ्री काउंसलिंग ले लेते हैं। मूंगफली नहीं आती, लिहाजा इस दफा इस तरह की कोई कॉल एंटरटेन नहीं की जा रही। जिसने कुछ पूछना ईमेल करो।
अगर यार आजकल ना वैसे ही मैंने कहा चलते चलते याद दहानी करवा दें। सामीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएं तो उसका एक सिंपल फार्मूला है। आजकल बच्चों के रिजल्ट आए हुए हैं। हमारे जो अफोर्ड ना करने वाले वालिदैन हैं ना, मैं ये बात ऐसे कर लेता हूँ, मतलब वालिद जो है अगर रेहड़ी लगाता है, रिक्शा चलाता है, इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं, गिनी चुनी मजदूरी करता है, इस तरह के वालिदैन की गिनी चुनी इनकम होती है। बच्चा अंडर द पीयर प्रेशर आके कहता है कि मैं तो मियाँ आमर दे स्कूल कॉलेज जाके पढ़ना, ठीक है, माँ की टूमें विकती हैं, 12वीं करन तो बाद भी बेरोजगारी फिरना होता, ठीक है। नेकी करें, उस बच्चे की काउंसलिंग करें, उसे समझाएं, बेटा बाप तेरा देख किस तरह गर्मियों के अंदर किस तरह पसीने में शराबूर हो गई ये काम करता है, तू मेहरबानी कर बेटा टेक्निकल एजुकेशन में चला जा। और टेक्निकल एजुकेशन में भी एक तो है ना पीवीटीसी का अदारा, पीवीटीसी के अदारे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 2 साल का कोर्स करवाते हैं। फिर हमने रटाया ही पॉलीटेक्निक हुआ है, पॉलीटेक्निकल कॉलेज के अंदर सरकार की लिमिटेड नशिस्तें होती हैं और प्राइवेट जो हैं वो फीसें लेते हैं, ठीक है, उधर भी नहीं। इमीडिएटली जो बच्चा आप खड़ा कर सकते हैं मैट्रिक के बाद जॉब के ऊपर, वो है टेक्सटाइल के बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज, ठीक है। ये कलमा चौक को अगर आप सेंटर पॉइंट मान लें तो गार्डन टाउन वाली, एक तो इधर एक्सचेंज वाला साइड है ना, गार्डन टाउन नहीं, वो नहीं, इधर गार्डन टाउन वाली साइड जो है वहाँ पे वो नेटवेयर वालों का इंस्टीट्यूट है जी, वहाँ पे वो कोई मीर साहब होते हैं तो वो अव्वल नंबर के यूथिया मजूल कौमल जाहिलिया, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, हाँ सिस्टम में चली जा रहे। तो इधर वो नेटवेयर वाला इंस्टीट्यूट है, और अगर उसके मुखालिफ देखें गुलबर्ग वाली साइड पर, ठीक है, वहाँ पे है, अल्लाह आपका भला करे, ये दूसरा टेक्सटाइल वाला, वीविंग वाला, मतलब कपड़े से वो बनाने वाला, 6 महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स है। जो भी बच्चे को अच्छा लगे और जिसमें ये बच्चा फिट आए, स्टिचिंग से शुरू हो जाए, उसके बाद कटिंग है, फिर वो क्या होता है फ्रेंचाइजिंग नहीं, वो इस तरह का एक लफ्ज़ होता है, वो भी है। मतलब 7-8 कोर्सेज हैं यार, और मुफ्त में होते हैं, साथ में बच्चे को वजीफ़ा भी मिलता है, आने जाने का खर्चा ही किराया ही समझ लें, ठीक है। और अभी ये कोर्सेज से बच्चे पास आउट नहीं होते, फैक्ट्रियाँ लेने के लिए खड़ी होती हैं उसको कि यार सानू दे। अब बच्चा ट्रेनिंग से कैसा जो ठीक सानू दे, वर्क फोर्स की इतनी कमी है। तो इस तरह के किसी बच्चे को जो अपने वालिदैन को एक्सप्लॉइट करके उन्हें मज़ीद गरीब करना चाहता हो और फिर एक बहुत बड़ी डिप्रेस्ड यूथ के अंदर शामिल हो के यूथिया बनना चाहता हो, उसको बचा दें अल्लाह का नाम, उसको सही रास्ते पे लगा दें, और यूँ आपके मुल्क की पैदावारियत भी बढ़ेगी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएं। किसी एक बच्चे को भी एज ए लिसनर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक बच्चे को भी सिरात मुस्तकीम पे चढ़ा देंगे, अल्लाह उससे खुश हो जाएगा आपसे। जी ठीक, मुख्तसर रखें इस बात को जी। रशिया एक मरतबा फिर चौकस हो गया है पाकिस्तान स्टील मिल के रिवाइवल के हवाले से, वो बड़ी दफ़ा उसने कहा है, लेकिन मैं मुल्क के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट से मिला, ठीक है। और उसने कहा है कि पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी अलाइन है अमेरिका और वेस्ट की तरफ, ठीक है। रशिया वाले, चाइना वाले अगर ये भी कह देना कि हम अपने मुल्क से आपके मुल्क तक सोने की सड़क बिछा के देने को तैयार है, वो भी मुफ्त, हमारी ब्यूरोक्रेसी उस फाइल को नहीं चलने देगी, आगे मूव नहीं करने देगी। इतने क्लियर है। ये एक टॉप ब्यूरोक्रेट ने, जो पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी का माई बाप रह चुका है, ये उसने जब कहा तो मैं हैरान रह गया कि ये खुद ब्यूरोक्रेट है यार जी, वजीफा ही नहीं अपने। अच्छा, आहो, ठीक है, दादा पुत्र शो के रेगुलर व्यूअर है, पिछले दिनों आप उन्होंने भी रगड़ा ला दिता सी, लेकिन आप अंदाजा करें कतल नहीं करने देते ब्यूरोक्रेट्स। उनके सारे बच्चे, उनकी सारी फैमिलियां यूरोप और अमेरिका की तरफ अलाइन है, ट्यून है, लिहाजा रूस और चीन पिट के भी मार जाए ना कि हम आपको पाइपलाइन बिछा देते हैं और मुफ्त बिछा देते हैं, हम आपको सिपैक बना देते हैं और मुफ्त बना देते हैं, वो नहीं चलने देंगे। ना उन्होंने नवाज शरीफ को चलने दिया, ठीक है, ना उन्होंने इमरान खान को चलने दिया। इमरान खान ने तो एक आना नहीं ना लगा उसको
आगे उन्होंने करने दिया। ए पट्टी पढ़ाई की भला जी नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट, अच्छा लिहाजा इमरान खान ने सिर्फ वही पैसे वसूल किए चाइनीज से जो पाइपलाइन में थे, जो नवाज शरीफ साहब अप्रूव करके हुए थे, नहीं चलने दिया उन्होंने। ठीक है, और इस पर मैं एक अलग से विलाग करना चाह रहा हूँ, आपको मजा आएगा। अगली खबर कि सीपैक नाकाम किसको हुआ? भाई हम तो गालियां देते ना इमरान खान को, असल में कोई और जिम्मेदार है। जी ठीक है, और ऐसी पार्टी जिम्मेदार है कि आपके कानों में से धुआं निकल जाएगा। ओहो ठीक है। नाम नहीं सर्कुलर डेट जो है वो 2500 अरब रुपए नहीं 425 अरब रुपए इस माली साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 425 अरब रुपया कम करके हुकूमत का ये प्लान है कि उसको 1856 अरब रुपए पर लाया जाए। माशाल्लाह, तो मजीद कर्ज पकड़ लें सर, पहले भी आप कर्ज पकड़ने के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और पकड़ लें, और पकड़ जी। 18 अरब रुपया रोजाना का कर्ज पकड़ते हैं आप। आपके दोस्त कहते हैं कि IMF जो है वो सेल्स टैक्स कट लगाने में सबसे बड़ी हर्डल है। जी दाऊद साहब, रज़ाक दाऊद, जी जी जी, ये उन्होंने करार दिया है। अच्छा तो ये मुजरम है ना CPEC का रोकने का। ठीक है जी। पाकिस्तानी कंसोर्शियम और कतर पेट्रोलियम मिलकर LNG टर्मिनल बिल्ड करेंगे, तमीर करेंगे। पाकिस्तानी कंसोर्शियम में कौन कौन सी पार्टियां, हमें पता चले कि ये कौन बना रहे। जी लक्की सीमेंट, तब्बा साहब इस पे बोल रहे हैं, वो है। अच्छा जी, अदर 2 कंपनीज जो है वो सफायर है और हालमोर ग्रुप है। अच्छा, हालमोर और सफायर ये पंजाब के ग्रुप हैं, ये चुनौती शेख बनाने लगे। जी, जबकि ये मदरफ तब्बा साहब तो मेमन है। चुनौती शेख और मेमनों का जॉइंट वेंचर हो रहा है, चलना कोई नहीं वैसे दोनों एक दूसरे की राइवल पार्टियां, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए। चलना है, मैं पॉजिटिव हूँ। बिजनेस, अल्लाह करे बन जाए, बिजनेस में तो कोई राइवलरी नहीं, अल्लाह करे बन जाए। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम था। हाँ जी, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम मैंने कहा साथ साथ आपको याद दिलाता। लेकिन भाईजान, मदर ऑफ ऑल स्कैम कहने वाले को उसकी पार्टी के अंदर से गालियां पड़ रही हैं ना जी, उसको कमरे से बाहर निकाल दिया गया ना। और आप क्या डिवाइन जस्टिस चाहते हो यार? हाँ ये तो है। ठीक है ना, बकवास करने वाले को कहा गया कि तेरे मुंह नू है, और मुफ्ती मुनीब जैसा शुस्ता और जिसे कहना चाहिए कि ठंडे मिजाज का आदमी अगर इतना तपा हुआ है इसके ऊपर, तो उससे आप सुन फिर समझ कर लो मतलब कि ना लगता कि, लेकिन हौली बोल वजह के मुजाहिरीन उत्थे ही बैठे ही। जी, IMF के साथ जो बातचीत चल रही है, हुकूमत ने इस बात पर लचक का मुजाहरा किया है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजीद ऑटोनॉमी यानी खुद मजीद की देनी है, इधर हेड ऑफिस चौक के वाशिंगटन लगाना, ये नहीं पता, खुद मुख्तारी देने पर पाकिस्तानी नहीं मजीद की देनी है यार। मेरा मतलब है कि हुण ते ऐ ही रह गई है कि हेड ऑफिस चौक के ते वाशिंगटन ले नहीं, एक और चीज़ रह गई है, हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन रह गई है। तो वो तो हो गई ना, हमारे मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन तो इस वक्त है ना, लम्बा मौजूद है। मैंने परसों कल व्लॉग मिस्र जितने जा रहे हैं ट्वीट भी किया था कि जब आप घर से निकलें और आपको ये एतमाद ना हो कि जितने की वो चीज़ जो आप ख़रीदने जा रहे हैं, जो आप गुज़िश्ता हफ्ते ख़रीद के लाए थे, उतने की आज भी आपको मिलेगी, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपल जी डेफिनेशन, वाह, सादा जी तारीफ, कि आप जो कल चीज़ ख़रीद के लाए आज वो आप दोबारा ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपको एतमाद ना हो इस बात के ऊपर कि कल अगर मैं देखना मूलियाँ ख़रीदन गया, एक दिन पहले मैं 20 रुपए किलो लेके आया, अगले दिन मैं उससे कोल गया वहाँ, उन्हें कहा 40 रुपए किलो। मैं कहा एक दिन दे विच किहड़ी अग लग गई है? उन्हें कहा जी बस मंडी में आज माल यही आया। अब जो कल वाला किसान है वो तो बेचारा लुटा गया ना, आधी कीमत पे वो मूलियाँ बेच गए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, साग ना भिजवाओ तुसी, तुहाडी ऐसी तैसी नहीं, किसी दी कोई कॉल रिसीव नहीं होई किसी। ठीक है, तो अगली खबर पढ़ूं? अगली खबर की तरफ चलते हैं। और ये देखिए, ऑटोनॉमी की बात तो हो गई, अब आ जाए रज़ा बकर पे। यार मेरी इसकी शक्ल ही बहुत नहीं वो तो खैर आपने कल पढ़ दिया था कि जल्दी शौकत तरीन के हवाले से आपने कहा था, रज़ा बकर भी कह रहा है जल्दी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये शक्ल ना खाया कर मैंने यार, गुस्सा ही चढ़ जाता है। अच्छा जी, अच्छी खबर सुन लें। FBR ने जुलाई से अक्टूबर का जो क्वार्टर है वो, उसमें इमरान खान साहब ने मुबारकबाद भी पेश की, टारगेट से ऊपर गए। 233 अरब, टारगेट ही थोड़ा रखे। हाँ जी, तो 233 अरब रुपये हम ऊपर चले गए। 233 अरब रुपए तो कितना कितना जी। कलेक्टेड 1841 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ। अच्छा,
ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਕਿਹਾ ਲੂੰ। ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ तो दिसंबर में मुकेगा ना, वो धमाल पाने का कोई मौका तो जाने नहीं वो देते। राइस 4 महीने का 4 डाटा महीने जारी का करके डाटा धमाल पाई जा यस रहे हैं यार, वैसे हद है ईमान से। ये 5500 अरब रुपए की पेस पे जा रही है इस वक्त। हाँ। दादाजी और IMF भला क्या कहता है, जी 6500 अरब करो, ठीक है। ठीक है, इसी भी मुज़ाकरात रुके हुए हैं ना। नहीं आप असल बात पे बोल रहे हैं, असल मुद्दे की तरफ आए। मैं इसी कौम से 8000 अरब रुपया इकट्ठा करूंगा। और ये कौम टैक्स चोर है, कोई टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, ये सारे टैक्स चोर है। अब मामा है तेरे टैक्स चोरा नहीं दिता, ये अलीमा बाजी ने कोई टैक्स नहीं देता, टैक्स चोरा ने टैक्स देता है। जेडे रिकॉर्ड दे काम कर रहा है ना तू, ये इन्हीं टैक्स चोरों ने टैक्स दिया, इन्हीं की जेब में से आपने निकाला है और जबरदस्ती निकाला है। आहो आहो, ठीक है ना। हाँ, ना वो कासम ने उतो भिजवाया तो ना अलीमा बाजी ने दिता। मैं कहा मैं जरा जी याद दहानी करा दे। उमर अयूब को ECC का चेयरमैन बना दिया गया है। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो उठना ही 2 बजे तो बाद, तो ब्यूरोक्रेसी 2 बजे छुट्टी करके घर टुर जाती है, तो फैसला साजी किमें होएगी। हाँ और बंदा भी वो लगा है जो खुद मिसिंग करता है, आहो, उसके खुद अपने पिस्टन नहीं वो कब्जा है। साइकेट्रिक से सीधा उठ के इधर आ जाता है जी। आ जाया करेगा जी अच्छा, ये बच्चा मुईद यूसुफ क्या कहता है? कहते हैं जी पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो पॉजिटिव डायलॉग में इंगेज्ड हैं। पॉजिटिव डायलॉग अल्लाह ना करे इंडियन मीडिया ठीक होवे, लेकिन वो अक्सर बाद में ठीक साबित हो जाता। अच्छा जी, ये कितने पैसे से मुंह को मुका करने लगे ने। लिहाजा चूंकि मैं इंतहाई सख्त किस्म का एंटी इंडिया आदमी हूँ और मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो फिगर नहीं बोला। ठीक, वो उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया हुआ, अब क्या करें जी। ठीक है, आगे चले। अच्छा जी, पॉवर्टी रेट बढ़ेगा, वर्ल्ड बैंक की क्या है? वर्ल्ड बैंक तो है ही पटवारी, आगे चलो। नहीं दादाजी ये क्या बात हुई? वर्ल्ड बैंक पटवारी है यार, जब हमने नहीं मानना तो फिर नहीं मानना, सीधी जी गल। चले ना माने, ठीक है। अच्छा जी, पावर सेक्टर के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है कि उनकी जो दादाजी देखिए पावर सेक्टर डिस्करेजेस एफिशिएंसी। पावर सेक्टर डिस्करेज एफिशिएंसी अफेक्ट्स बिजनेस। रिपोर्ट आई है कि पावर सेक्टर ने जो एफिशिएंसी को, एफिशिएंट चलने वाले प्लांट हैं उनको डिस्करेज करके बंद कर दिया ना जी, ठीक है ना। उसके नतीजे में क्या हुआ, बिजली महंगी पैदा हुई, बेचनी आपने सस्ती है जी, तो सर्कुलर डेट बढ़ा, और सारा बिजनेस से मुतासर सारा उससे बिजनेस जो है उसका सर्कल ही मुतासर हो गया। तो ठीक है ना यार, हमारे दोस्तों के, हमारे फाइनेंसर्स के अगर महंगे पावर चलते हैं पावर प्लांट, ठीक है ना, और ये मैं नहीं कह रहा, नेपरा कह रहा है, नेपरा की रिपोर्ट है, ठीक है, और अगर वो चलते हैं तो वो फिर बड़ी वो हमें डोनेशन भी तो देते हैं, शौकत खानम को भी तो पार्टी का खर्चा भी तो उठाते हैं जी। हाँ, तो फिर इसलिए उनके पावर चलाना सेक्टर, उनके पावर प्लांट चलाना बहुत ज़रूरी होता है जी। पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा आया 30 जून तक, जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है UFG, यानी कि चोरी, वो 36% कम हुई है। हो गई कितनी रह गई है जी, मंथली UFG की बात हो रही है, ये कितनी APP की खबर है। अब इसमें कितनी रह गई है? 1348 MMCF। ओ मामा परसेंटेज दस ना, जाहिल के बच्चे, ठीक है। सिफारिश में अगर भर्ती हो ही गया APP के ऊपर, ये सारा गंद जो है ना ये पीपल्स पार्टी डाल के गई हुई, मतलब बड़ी माजरत के साथ। जितने भी जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम में नहीं चल पा रहे थे उन्होंने फड़ के APP च पा गई है। एक गंद साफ होंदे होंदे फिर कोई 10 15 20 साल लग जाएंगे, लोग रिटायर होंगे। अगर उस वक्त कोई ऐसी हुकूमत हुई कि जो मेरिट पे यकीन करती हुई वो कोई टेस्ट वेस्ट इंटरव्यू के बाद इंडक्ट करेगी, तो शायद कोई बंदे का पुत्र आ जाए। सरकारी एजेंसी जो है वो इकॉनमी के ऊपर दुरुस्त खबर देने से आरी है, सरकारी और आरी जी, ठीक है, आरी है। और हुकूमत को प्रोपेगंडे के लिए अलग से एक मजहूल जहन लोगों की फोर्स खड़ी करनी पड़ गई है। ये भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि उसके ऊपर अरबों रुपए का बजट ड्रॉ होता है, उसके ऊपर टैक्स पेयर के पैसे से जी, अजाफी बजट, ठीक है ना। फिर ये भी खबर नहीं है। असल खबर ये है कि काम करने वालों को तो 5-5 हज़ार रुपया विलाग का मिलता है, कईयों को 70-70 लाख रुपया विलाग का मिलता है। वाह, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर ना सर साडा कोई जायज़ काम ही हो लैण दिओ, साडे ते जायज़ कामां दे पिछे भी तुसीं लठ लै के पए होए हो हैं। आहो जी,
CPI यार एक पार्टी फिर आई सी, हम्म एवं एक जगह ते टक्कर गई। वो उनसे मैंने बड़ा कायल किया कि तू पाकिस्तान छोड़ के निकल जा। मैं बड़ी मुश्किल उस पाकिस्तान पार्टी को जान छुड़ाई। मैं कहा यार उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, जिन्नी मर्जी कोशिश कर, और उत्थे जाके मैं होर लीथल हो जावांगा जे ना करो मेरे नाल इंज। इत्थे ते मैं फिर भी कोई रखना वा, ठीक है, लेकिन नहीं यार उन्हें मेरे ते चंगे को आधा घंटा लाया इस गल ते कायल करन ते कि इत्थे इन्होंने तैਨੂੰ नहीं काम करन देना, तू भुखा मरन तो पहले निकल जा। ठीक है, देखो ना मारवी सरबत निकल गई ना, जब प्रेशर आता है तो नजीम सेठी साहब भी निकल जाते हैं जी। ठीक है, तुम ही निकल जा। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं जाना, और मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। अगली खबर CPI हाँ। ईयर ऑन ईयर अक्टूबर का डाटा 8.68% पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी भी मौजूद है। दादाजी इन्फ्लेशन ही कंट्रोल हो रही। ज़ाहिर है वो तो टारगेट पे आया है, वो ना रजा बाकर कि उसने यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है तो कर रहा है भाई जी। अच्छा जी, मार्केट से रिलेटेड खबर यह है कि TRG का जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में वो 96% गिर गया है। तो जिस तरह हमारी दादा पोतो शो में भी बात हुई थी कि अब टेक के देख शेयर यार मुझे पार्टी ने नीचे कहा आएंगे। था 4.5 रुपए पे TRG ले ले, मैंने नहीं लिया, ठीक है, वो 134 पे गया, 150 पे भी अब गया वहां से उसको नीचे गिराना है ना, जी। तो इस तरह की खबरें देंगे तो वो नीचे आएगा। जाहिर अब नीचे आ जाएगा। ठीक। वो टेक्निकली भी नजर आ रहा है कि टेक के शेयर अब नीचे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी के शेयर नीचे आएंगे, TRG भी आएगा। जब ये दोबारा 4 रुपए पे आए ना तो आपने खरीद लिया। अब नहीं आएगा, नहीं अब नहीं आएगा। हाय 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 वो भाई जी। और इस यकम पे पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ी, जाहिर है ज़ाहिर है अपोजिशन। अगली दफा डबल बढ़ेगी, डफुल बढ़ेगी, डफुल। 150 का फिगर जो है ये इन्होंने, ये जो इसी महीने मुआहदा है ना, इसके राउंड अबाउट इन्होंने वो टच करवाना ही करवाना है। ठीक हो गया। दादाजी ओगरा की प्रेस रिलीज तो आपने मुझे पढ़ने नहीं दी। पढ़ो। LPG की जो कीमत है घरेलू सिलेंडर नाज़रीन इकराम वो 155 रुपये महंगा होने के बाद 2559 रुपये का हो गया सिलेंडर 11.8 kg का। इस वक्त ऑफिशियल कीमत 216 रुपये है। ऑफिशियल कीमत 216 रुपये किसकी? LPG की पर केजी है। तो मार्केट में जाहिर है ये 216। जी 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 जी। करप्टों के दौर में 70 रुपये बिकती थी और उसमें कितनी करप्शन थी। मदर ऑफ ऑल स्कैंडल। यस, नहीं LNG की नहीं, LPG की बात हो रही है। ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल जी। करप्टों के दौर के अंदर ये 70 रुपए किलो थी और अब माशाल्लाह 216 पे आ गई है। सब्र, अजय सर्दियां शुरू नहीं हुई। डिमांड तो अभी पड़नी है, अजय क़यामत नहीं आई। ठीक है, और यार ये 216 रुपए का जो रेट है ना, ये शहरों में है, ये गिलगित के दूर दराज इलाकों में, ठीक है, और ये जो चित्राल के दूर दराज इलाकों में जब ये सिलेंडर पहुंचता है तो ये 316 से भी ज्यादा में पहुंचता है भाई। जी वाइंड अप कीजिए। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे। यार इसको कभी शेयर शुरू कर दिया करें कहीं, यार हम खुद भी नहीं कहते आपको कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगता, मतलब घटिया काम लगता है। तो लेकिन ये है कि अगर हम ये घटिया काम करने का आपको नहीं कहते तो आप खुद ये घटिया काम कर दिया करें यार, इसको कहीं शेयर वेयर कर दिया करें आगे, ताकि इसकी रीच बढ़े। अल्लाह आपको, ये इकॉनमी का वाहिद प्रोग्राम है, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक चल रहा है, उसके बाद कोई और इस मिशल को उठाता है या नहीं उठाता, ये तो अगली नस्ल पे मुश्किल है। इतना काटे का सौदा अगली नस्ल नहीं काटती, लेकिन हम लगे हुए हैं यार, तो ज़रा 4 लोग ज़्यादा देख लें तो अच्छी बात है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।